वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो आपका लेसन 4 है बच्चों, अध्याय 4 है कृषि एग्रीकल्चर, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों यहाँ पर कृषि के प्रकार क्या होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कृषि के प्रकार क्या है, यहाँ पर शस्य प्रतिरूप क्या है, मुख्य फसलें क्या है, खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य फसलें क्या है, कृषि सुधार क्या है या अन्य सुधार किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, यह आपका इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। देख सकते हैं कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि हमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। कृषि यानी एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्री अर्थात खेत और कल्चर अर्थात खेती से मिलकर बना है। इस प्रकार कृषि का शाब्दिक अर्थ है भूमि पर खेती करना। कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाकलापों से है जिनके माध्यम से मानव अपने उद्यम के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं कृषि के प्रकार, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कृषि के प्रकार में कर की भौतिक वातावरण जैसे वर्षा पद्धति, भूमि उत्पादकता, तकनीकी उन्नति, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, भारत में निम्नलिखित प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाई जाती है। इसका वर्णन निम्नलिखित है बच्चों, आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कर कि भारत में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि छोटे किसानों, विशेषकर आदिवासियों द्वारा, ठीक है, अपने परिवार एवं मजदूरों की सहायता से भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, जिसमें मुख्यतः आदिम उपकरणों जैसे लकड़ी के हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ी आदि की सहायता से कृषि की जाती है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए, ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को कर्दन, यहाँ पर दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। इस कृषि के अंतर्गत आदिवासी या किसी जंगल की भूमि का एक टुकड़ा जलाकर कृषि के लिए साफ कर देते हैं और इसके पश्चात इस भाग को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे प्रकृति मिट्टी को उपजाऊ बना देती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं कह रहा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अन्य नाम। इसके नाम क्या क्या है बच्चों, तो देख सकते कह रहा है देश के विभिन्न भागों में इस कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य यूरोप में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, यहाँ पर ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसेलो, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलारे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में क्रुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम खेती के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से जाकर आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं कह रहा है कि गहन जीविका कृषि क्या होती है। तो कह रहा है कि भारत में गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दाब होता है। यह श्रम प्रधान कृषि है जहां अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे गहन जीविका कृषि कहते हैं।
अगला कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है बच्चों। कह रहा है कृषि से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों जैसे हाई एल्डिड वैरायटी यानी HYV, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग से विस्तृत भूमि पर उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है बच्चों। आगे बढ़कर देख सकते हैं करा कि कृषि का वाणिज्यीकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई सुविधा और जलवायु आदि के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि रोपण कृषि क्या होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। रोपण कृषि विभिन्न कृषि आधारित उद्यमों के एक कच्चे माल का उत्पादन करती है। इस प्रकार की खेती में केवल एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती में अत्यधिक पूंजी और प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के लिए परिवहन, संचार साधन और उचित बाजार, इन सब की आवश्यकता होती है। असम और उत्तरी यहाँ पर बंगाल में चाय तथा कर्नाटक में काफी वहाँ की प्रमुख रोपण फसलें हैं बच्चों। शस्य प्ररूप क्या होता है, प्रतिरूप देखेंगे यहाँ पर। क्रॉपिंग यहाँ पर पैटर्न किसे कहते हैं बच्चों, तो कह रहा है कि शस्य प्रतिरूप में वातावरण के अंतर के आधार पर उगाए जाने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं जो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, कह कि भारत में फसल ऋतु क्या होती है। तो कह रहे कि भारत में 3 शस्य ऋतु है यानी क्रॉपिंग सीजन है। जैसे रबी की फसल है, खरीफ की है और जायद की है। रबी की फसल किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कह रहे कि रबी फसल को ऋतु यहाँ पर शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। जैसे में गेहूं है, जौ है, मटर, चना और सरसों इसकी प्रमुख यानी रबी की फसलें हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रबी फसलों को उगाया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता करती है। हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है बच्चों, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह थी बच्चों आपकी रबी की फसल। अब आगे बढ़कर देखते हैं लोग बच्चों यहाँ पर खरीफ की फसल। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों यहाँ पर खरीफ फसल क्या होती है। पर कि खरीफ फसलें मानसून के आगमन यानी मई जुलाई के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन से बच्चों, तो चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली और सोयाबीन है बच्चों। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। धान की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कोंकण, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के भागों में की जाती है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम के अच्छे सिंचित क्षेत्रों में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो उगाई जाती है बच्चों, यानी 3 फसलों को उगा दिया जाता है इस समय। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों यहाँ पर जायद फसलें क्या होती है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो कह रहा है कि रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च से जून में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। इस ऋतु की प्रमुख फसलें है खीरा, ककड़ी, तरबूजा, यहाँ पर खरबूजा, ठीक है, सब्जियां और चारा है। गन्ना एक वर्ष में तैयार होने वाली फसल है बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों खरीफ, जायद और रबी की फसलों को, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, ठीक है। इन सभी के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों वीडियोज के, आप जाकर चैनल पर अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों, ठीक है। चलिए, मुख्य फसलें क्या है, कह रहे कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है बच्चों। अनाज और दलहनी फसलें क्या होती है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं। कर कि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख अनाज और दलहनी फसलों में चावल है, गेहूं है, यहाँ पर मोटे अनाज चाय, काफी, गन्ना व तिलहन है। दालें दलहन फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चावल के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। कह रहा है कि भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चावल खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसे अधिक वर्षा ऋतु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है
कम वर्षा ऋतु वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारा राजस्थान में के कुछ ही भागों में में नहरों के और कुआं द्वारा सिंचाई करके इन्हें उगाया जा सकता है। गेहूं की फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। कह रहा है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं को उगाने के समय शीत ऋतु तथा पकने का समय यहाँ पर धूप एवं समान रूप से यहाँ पर से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं उगाने के लिए प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र प्रयुक्त होता है बच्चों। आगे बढ़कर देख सकते हैं बच्चों, मोटे अनाज क्या होते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि बाजरा, ज्वार और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे अधिक होती है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही फसलें है बच्चों, इससे कोई बीमारी होने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़कर देख लेते हैं बच्चों। आगे बढ़कर बच्चों देख सकते हैं कर कि ज्वार या सोरगम क्या है। कर के ज्वार में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, यहाँ पर ठीक है, पोटेशियम तथा सोडियम और लौह कम मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकांश आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त आप समझ सकते हैं गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यह उगाया जाता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कैल्शियम एवं विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है बच्चों। यह भी एक प्रमुख फसल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फसल है बच्चों। रागी क्या होता है बच्चों। यह कह रहा है कि यह लाल काली बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाने वाली है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इसके उत्पादक राज्य है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, पोषक यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें भूसी भी काफी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये जो भूसी है यह भी काफी मात्रा में पाई जाने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों, यहाँ से मक्का करा है। मक्का में यहाँ पर इसका उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों में होता है। यह एक खरीफ फसल है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पुरानी जलोढ़ मृदा अधिक उपयोगी होती है। उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से इसके खाद्यान्न में अधिक वृद्धि हुई है बच्चों। अब बढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों, हम लोग दालों के बारे में अध्ययन करेंगे। दाल क्या होती है, तो यहाँ पर देखेंगे भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश है। दालें शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन दायक है। दालों के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है। इसके लिए शुष्क परिस्थितियों में भी इसे उगाया जाता है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है और सस्यावर्धन में मुख्य भूमिका निभाती है। तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहनी फसलें हैं, जिसमें से मटर और चना रबी की फसल तथा तूर यानी अरहर जिसको कहते हैं, उड़द और मूंग यहाँ पर खरीफ की फसल है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्य फसलें क्या क्या होती है। तो गन्ना के बारे में देखेंगे। तो कह रहा है कि गन्ना एक उष्ण और वो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी अनेक प्रकार की मिट्टियों में इसे उगाया जा सकता है। इसमें बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने के लिए कच्चा माल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य है बच्चों। अगला देख सकते हैं बच्चों, तिलहन यहाँ पर करा है कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल का यहाँ पर 12% भूभाग पर तिलहन फसल उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, बिनौला और सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अधिकतर तिलहन फसलें खाद्य है। इनका खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ तेलों के बीजों को साबुन, श्रृंगार के सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तिलहन की प्रमुख फसलें मूंगफली है और यह एक खरीफ की फसल है। अलसी और सरसों रबी की तथा तिल उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी रबी और खरीफ दोनों की ही ऋतुओं में उगाई जाती है बच्चों।
चलिए आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों चाय के बारे में। तो कह रहे कि चाय एक रोपड़ फसल और महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की थी। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कोष्ण, नम और पाला रहित प्रदेशों में पाया जाता है। इसके लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाला ढलवा क्षेत्र भी प्रयुक्त होता है। संपूर्ण वर्ष समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें चाय की कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम प्रधान कृषि है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की ताजगी बनाए रखने के लिए उसकी पत्तियों को बागान में ही संशोधित किया जाता है। भारत विश्व के अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में असम, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु तथा केरल है। इसके अन्य उत्पादक राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा है। ठीक है। वर्ष 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर चाय उत्पादक देश था बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं काफी कर कि 2008 में भारत में विश्व के लगभग 3.2% काफी का उत्पादन किया जाता है। भारतीय काफी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अरेबिका किस्म की काफी उत्पादित होती है। काफी की यह किस्म भारत में यमन से लाई गई थी। ठीक है। विश्व में इस काफी की अधिक मांग है। काफी कृषि की शुरुआत तो बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई। काफी का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है बच्चों? कर्नाटक है। बागवानी फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। कर के बागवानी फसलें यानी हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर क्रॉप के अंतर्गत फलों एवं सब्जी दोनों की खेती की जाती है। भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का उत्पादक यहाँ पर महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। वर्ष 2018 में भारत का विश्व में फलों व सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादक में प्रमुख स्थान है। सब्जियों को बढ़ाने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है। इसके लिए हमें जायद रबी की फसल के मौसम में उगाए जाने वाले अनाजों के साथ ही उगाया जाता है। बहुत से फल रोपण कृषि से संबंधित है। फल यहाँ पर भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। आम का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। संतरा कहाँ पाया जाता है बच्चों? कर्नाटक, चेरापूंजी में। केला है कर्नाटक, केरल का, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का। अनानास मेघालय में उगाया जाता है बच्चों। अंगूर है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। सेब और नाशपाती हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की फसल है बच्चों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अखाद्य फसलें किसे कहते हैं? तो रबड़ देखेंगे बारे में। तो रबड़ के बारे में देखेंगे बच्चों। कह रहा है रबड़ भूमध्य रेखा की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वर्ष 2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। इसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पर रेशेदार फसलें क्या होती है। भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। जिसमें प्रथम 3 फसलें जो होती है बच्चों, ठीक है, कपास, जूट और सन मिट्टी में उगाने से प्राप्त होती है, जबकि प्राकृतिक रेशा रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होती है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। कपास के बारे में देखेंगे बच्चों। कपास भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। दक्कन पठार के शुष्तर भागों में काली मिट्टी को कपास के उत्पादन के लिए उपयोगी माना जाता है। इस फसल को उगाने में यहाँ पर उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है जिसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। जूट के बारे में देखेंगे बच्चों। जूट को सुनहरा रेशम कहा जाता है। इसका उपयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे व दूसरी दस्तकारी वस्तु बनाने में किया जाता है। जूट के उत्पादन की उच्च लागत के कारण और प्राकृतिक रेशे एवं पैकिंग सामग्री, विशेष रूप से नायलॉन की कम कीमत होने के कारण जूट की मांग में यहाँ पर काफी कमी आई है। कृषि सुधार के बारे में देखेंगे बच्चों। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों की दर्शाता है बच्चों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं संस्थागत सुधार क्या क्या बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा कि प्रमुख संस्थागत सुधार में सामूहिकता, भूमिका की एकत्रीकरण मैंने चकबंदी है बच्चों, सहकारी समितियों का विकास है, जमींदारी का उन्मूलन आदि शामिल है बच्चों। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह अनेक टुकड़ों में बटी जा रही है, जिसके उत्पादन में कमी हो रही है। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। प्रौद्योगिकी की सुधार में समझ सकते हैं बच्चों। भूमि सुधार संबंधी कानूनों को लागू किया गया, लेकिन इसका कार्यान्वयन तो उचित रूप से नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 1960-70 के दशक में कृषि सुधार के लिए सफेद एवं हरित क्रांति जैसे आंदोलन शुरुआत किए थे बच्चों।
आगे बढ़कर देखेंगे कह रहा कि कृषि विकास कार्यक्रम 1980-90 के दशक में व्यापक भूमि कार्यक्रम, यहाँ पर विकास कार्यक्रम यानी LDP, यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP शुरुआत किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, जिसमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, बीमारी तथा आग के लिए फसल बीमा सम्मिलित है। कृषि ऋण के बारे में समझ सकते हैं बच्चों इस तरह से, यहाँ पर ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और बैंकों के लिए किसानों को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। अन्य सुधारों के बारे में देख सकते हैं बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर KCC, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है बच्चों, पैसा जिसको कहते हैं, यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है बच्चों। जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिसके अंतर्गत छोटे किसान द्वारा सस्ते दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं बच्चों। यहाँ पर अब यहाँ पर है बच्चों भूदान, ग्रामदान, इस तरह से आपका यहाँ पर गांधी जी द्वारा ग्राम स्वराज की अवधारणा में यहाँ गहरी आस्था थी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर है बच्चों इस तरह से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप अध्ययन करते बच्चों 0 to 5 क्लासेज पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 0 to 5 क्लासेज की परीक्षा के लिए बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों अब यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में आ रहा है, कर कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, तो यह है आपका है बच्चों कृषि। ठीक है, अगला कह रहा है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या है बच्चों, तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों अक्टूबर और अक्टूबर-दिसंबर के रूप में। तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कौन कौन सा बच्चों है, यहाँ पर देख सकते हैं तो धान है और कपास है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि कीर्तन दहन, यहाँ पर कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है बच्चों, तो यह पाई जाती है बच्चों मिजोरम में। ठीक है, पांचवा कह रहा है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त की जाती है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ बच्चों, पढ़ा चुका हूँ, पर्वतीय मिट्टी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है बच्चों, तो कपास भी है रेशेदार है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है, यानी ये सभी है बच्चों। सातवां क्वेश्चन दे सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है बच्चों, तो गेहूं है, चाय को नकदी फसल कहते हैं बच्चों, कपास को नकदी फसल कहते हैं और गन्ने को भी नकदी फसल कहते हैं, जिसको बेचकर पैसा कमाया जाए इसीलिए इसको नकदी फसल कहते हैं। आठवां कह रहा है निम्नलिखित में से किस गेहूं में सर्वाधिक पैदावार होती है बच्चों, यहाँ पर गेहूं की सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में। नवा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है बच्चों, तो यह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्यान्न फसल का उदाहरण है बच्चों, तो यह आपका है गेहूं। ठीक है बच्चों, खाद्यान्न है, और जो भी यहाँ पर है कपास, जूट और गन्ना, यह नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं बच्चों। देख सकते हैं बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है बच्चों, तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों यह गुजरात है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है बच्चों, तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है केरल है। 13वां क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है बच्चों, तो चाय है जो बागानी फसल के रूप में आती है, और सब जो यहाँ पर देख सकते बच्चों नकदी और खाद्यान्न फसल है बच्चों। 14वां क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है बच्चों, तो ज्वार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ज्वार। 15वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है बच्चों, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। 16वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है बच्चों, तो सीमेंट उद्योग यह औद्योगिक है बच्चों, कृषि पर आधारित नहीं है, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है कौन सी बागानी फसल है बच्चों, तो कहवा है, याद रखिएगा बच्चों। कहा यहाँ पर गन्ना, कपास और जूट नकदी फसल है बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी कृषि आगत या निवृष्ट यहाँ पर नहीं है बच्चों, तो उद्योग है, यहाँ पर जो कृषि के अंतर्गत नहीं आती है बच्चों। तो इस तरह से आपने अध्ययन किया। अब यहाँ पर अध्ययन करते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं अतु लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो कृषि क्या होता है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं। कह रहा कि कृषि भूमि जोतने, फसल उगाने, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा वानिकी की कला एवं एक विज्ञान है। ठीक है, भारत में अपनाने वाले कृषि के प्रकार बताइए बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम लोग फुल डिटेल के साथ अध्ययन कर चुके हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो आप इस तरह से अध्ययन करते हैं बच्चों 0 to 5 क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 0 to 5 क्लासेज के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों,
वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्यूरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, अध्ययन किया बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।